आज भारत दौरे पर आएंगे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। पीएम मोदी के साथ 21वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। 2 साल बाद पीएम मोदी और पुतिन की आमने सामने होगी मुलाकात। पहले नवंबर 2019 में ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान हुई थी मुलाकात। शिखर सम्मेलन में पुतिन और मोदी द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर भी चर्चा होगी। शिखर सम्मेलन में रक्षा मामलों सहित कई अहम मामलों पर भी होगी चर्चा। पीएम मोदी को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का मॉडल गिफ्ट करेंगे पुतिन। भारत रूस के बीच AK-203 राइफल के भारत में निर्माण के समझौते पर भी दस्तखत होगा। उत्तर प्रदेश में एक नई फैक्ट्री में बनाई जाएगी राइफल। भारत और रूस के बीच 5 अहम क्षेत्रों में कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। ऊर्जा समेत समुद्री परिवहन क्षेत्र में भी होगा समझौता। भारत दौरे पर पहुंचे रूसी विदेश मंत्री लावरोव आज विदेश मंत्री S जयशंकर संग मुलाकात करेंगे। रूस के विदेश मंत्री 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता में लेंगे हिस्सा। दोनों देशों के विदेश और रक्षा मंत्रियों की होगी बैठक। नागालैंड हिंसा मामले में राज्य सरकार ने किया SIT का गठन। IG स्तर के अधिकारी करेंगे टीम की अगुवाई। शनिवार शाम सुरक्षा बलों की फायरिंग में 14 नागरिकों की मौत हुई थी। एक जवान भी जान गंवा चुका। नागालैंड सरकार ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया। आज घटना वाली जगह पर जाएंगे मुख्यमंत्री। तृणमूल कांग्रेस का 5 सदस्यीय दल आज नागालैंड का दौरा करेगा। दल में राज्यसभा सांसद सुष्मिता देव भी शामिल। बाबरी मामले की बरसी पर अयोध्या और मथुरा समेत पूरे उत्तर प्रदेश में सुरक्षा कड़ी खास चौकसी बरती जा रही है। देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट के बड़े मामले। 18 नए केस आए सामने। कोरोना के इस नए वेरिएंट से अब तक कुल 21 लोग संक्रमित। राजस्थान में ओमिक्रॉन के 9 मरीजों की पुष्टि हुई। जयपुर में दक्षिण अफ्रीका से लौटे 4 लोग ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित पाए गए। दक्षिण अफ्रीका से लौटे परिवार के संपर्क में आने वाले 5 और लोग भी ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित। दक्षिण अफ्रीका से लौटे ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमितों को राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस में भर्ती कराया गया। उनके संपर्क में आए 5 अन्य लोग भी एडमिट। पुणे में भी एक ही परिवार के 6 लोग ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित। नाइजीरिया से अपने भाई से मिलने आई थी महिला। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के कुल मरीजों की संख्या 8 हुई। शनिवार को ठाणे जिले में दक्षिण अफ्रीका से लौटा शख्स पाया गया कोरोना पॉजिटिव। ठाणे में ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित व्यक्ति की हालत स्थिर, स्वास्थ्य विभाग ने दी जानकारी। मुंबई में हाई रिस्क देशों से लौटे 19 यात्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए उनके सैंपल्स भेजे गए। मुंबई के धारावी में मिला ओमिक्रॉन वेरिएंट का संदिग्ध जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए सैंपल भेजा गया। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे आज कोविड टास्क फोर्स के साथ करेंगे बैठक। ओमिक्रॉन और तीसरी लहर के खतरे को लेकर चर्चा करेंगे। दिल्ली में भी ओमिक्रॉन वेरिएंट का मिला एक के शुरुआती जांच में हुई पुष्टि। दिल्ली में ओमिक्रॉन मरीज की आ जाएगी फाइनल टेस्ट की रिपोर्ट। संक्रमित व्यक्ति को अलग वार्ड में आइसोलेट किया गया। दिल्ली सरकार की केंद्र से अपील, प्रभावित देशों से आने वाली फ्लाइट्स पर रोक लगाई जाए। ओमिक्रॉन पर काबू पाने में मदद मिलेगी। अमेरिका के मुख्य स्वास्थ्य सलाहकार डॉक्टर एंटनी फाउची का ओमिक्रॉन पर बयान। कहा, शुरुआती रिपोर्ट में डेल्टा से कम खतरनाक लग रहा है ओमिक्रॉन। ओमिक्रॉन वेरिएंट के मद्देनजर अमेरिकी सरकार का फैसला, अमेरिका जाने वाले यात्रियों को कोविड नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। ब्रिटेन सरकार ने नाइजीरिया से ट्रैवल पर बैन लगाया। कोरोना के नए वेरिएंट के मद्देनजर फैसला लिया। ब्रिटेन सरकार ने हवाई यात्रियों के लिए सख्त किए नियम। ब्रिटेन आने से पहले कोरोना टेस्ट अनिवार्य है। ब्रिटेन में ओमिक्रॉन वेरिएंट के कुल 160 केस सामने आए। दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया समेत 10 अफ्रीकी देशों पर ट्रैवल बैन लगाया। देश में कोरोना के 8,895 नए मामले। 24 घंटे में 2,796 लोगों ने जान गंवाई। बिहार और केरल में मौत के आंकड़ों को अपडेट किया गया। केरल में कोरोना के 4,450 नए केस। 24 घंटे में 161 लोगों ने जान गंवाई। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना से 707 लोग संक्रमित, 7 लोगों की मौत। कर्नाटक के चिकमंगलुरु में कोरोना बम फूटा। नवोदय विद्यालय के 69 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए। वैक्सीनेशन को लेकर टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप की आज होगी बैठक। बूस्टर डोज और बच्चों की वैक्सीन को लेकर होगी चर्चा। देश में 50% लोग पूरी तरह से वैक्सीनेटेड। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा, यह बहुत गर्व का क्षण है। देश में अब तक कोरोना वैक्सीन के 127 करोड़ 61 लाख डोज लगाई गई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी। आज आजमगढ़ जाएंगे उत्तर प्रदेश के सीएम योगी। 2 जगह जनसभाओं को करेंगे संबोधित। आजमगढ़ को कई सौगातें भी देंगे योगी। कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। चंदौली में सीएम योगी ने पर्यटन विकास कार्य सहित 26 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और योजनाओं के लाभार्थियों को चेक बांटा। चंदौली में सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना। कहा, राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वालों की पैरवी केस भी वापस लिया। सीएम योगी ने विपक्ष को
मुद्दाहीन बताया। कहा सत्ता में थे तब जातिवाद और भाई भतीजावाद के नाम पर जातियों को बदनाम किया। चंदौली में सपा कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प हुई। रैली में सीएम योगी को अपनी मांग पत्र सौंपना चाहते थे सपा कार्यकर्ता। पीएम मोदी 13 दिसंबर को अपने ड्रीम प्रोजेक्ट काशी विश्वनाथ कॉरिडोर धाम का करेंगे उद्घाटन। सारी तैयारियां हो गई हैं पूरी। विश्वनाथ मंदिर का मुख्य परिसर पूरी तरह से धार्मिक पर्यटन के लिए तैयार। एक झलक पाने के लिए दूर दूर से पहुंच रहे हैं लोग। यूपी बीजेपी उपाध्यक्ष ए.के. शर्मा का विपक्ष पर हमला। कहा पहले की सरकारों ने जो विकास की खाई पैदा की थी, मोदी योगी सरकार उसे पाटने की कोशिश कर रही है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती आज लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर मीडिया से मुखातिब होंगी। मिशन यूपी में जुटी मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव अमेठी में की रैली। अपर्णा ने तिलोई से मैदान में उतरने की इच्छा जाहिर की। कहा नेताजी बोलेंगे तो लड़ूंगी चुनाव। स्मृति ईरानी ने अमेठी के तिलोई में जनसभा को संबोधित किया। कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। स्मृति ने कहा 30 सालों से चला आ रहा है, एक ही मांग को सिर्फ 9 महीने में पूरा किया गया। गृह मंत्री अमित शाह के स्वागत में जयपुर में उमड़े कार्यकर्ता। एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत। अमित शाह ने जनप्रतिनिधि संकल्प महासम्मेलन में हिस्सा लिया। राजस्थान में 2/3 बहुमत से बनेगी बीजेपी की सरकार। अमित शाह ने गहलोत सरकार को निकम्मी और भ्रष्टाचारी सरकार बताया। कहा इस सरकार को उखाड़ फेंकना है। अमित शाह ने इंदिरा गांधी की गरीबी हटाओ के नारे को याद किया। कहा कांग्रेस ने गरीब नहीं गरीबों को हटाने का काम किया है। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह आज चंडीगढ़ में अपनी पार्टी के दफ्तर का करेंगे उद्घाटन। हाल ही में बनाई है नई पार्टी। गोवा की जनता से आम आदमी पार्टी का वादा, गृह आधार को बढ़ाकर 2500 रुपए प्रति माह किया जाएगा। आप नेता भगवंत मान का बयान सामने आया। बीजेपी के एक नेता ने बीजेपी में शामिल होने के लिए मोदी कैबिनेट में मंत्री पद और पैसे का ऑफर दिया। संसद भवन में आज विपक्षी दलों की बैठक होगी। शीतकालीन सत्र के आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। गिरफ्तारी से मिली छूट आज हो रही है खत्म। ईडी ने अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस को मुंबई एयरपोर्ट पर रोका। दुबई जा रही थी जैकलिन, ईडी ने की पूछताछ। जैकलिन पर सुकेश से जुड़े 200 करोड़ के एक्सटॉर्शन मामले में लुकआउट नोटिस है जारी। आगे भी पूछताछ के लिए भेजा जा सकता है नोटिस। आज मुंबई के 4 दिन के दौरे पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद महाराष्ट्र जाएंगे। राजगढ़ में छत्रपति शिवाजी महाराज को देंगे श्रद्धांजलि। बांग्लादेश को भारत 20% अधिक बिजली सप्लाई करेगा। 2 देशों ने 5 साल के लिए बढ़ाया है अनुबंध। कोलकाता में स्वदेश निर्मित हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण शिप किया गया लॉन्च। रक्षा मंत्री अजय भट्ट हुए शामिल। रक्षा राज्य मंत्री शामिल हुए। ज्वार तूफान के असर की वजह से उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में बारिश जारी। मंगलवार तक भारी बारिश का अनुमान। पश्चिम बंगाल के वेस्ट मिदनापुर में दिखा तूफान ज्वार का असर। कई इलाकों में भारी बारिश, फसल हुई बर्बाद। दिल्ली एनसीआर में कल रात कई जगहों पर हल्की हल्की बारिश हुई। आज से ठंड बढ़ने के आसार। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे में जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के भी आसार। शिमला की कुफरी नारकंडा में हुई सीजन की पहली बर्फबारी। नारकंडा की हाटू पीक पर बिछी बर्फ की सफेद चादर। शिमला के रोहतांग, अटल टनल, शिगरी ग्लेशियर इलाके में भी बर्फबारी। अगले 24 घंटे में और बर्फबारी की संभावना। भारी बर्फबारी से जम्मू कश्मीर के मुगल रोड पर यातायात प्रभावित। चारों तरफ बिछी बर्फ की सफेद मोटी चादर। गौतम बुद्ध नगर के पुलिस आयुक्त के निर्देश पर ऑपरेशन प्रहार। खोड़ा इलाके में गाजियाबाद और दिल्ली पुलिस के साथ जॉइंट ऑपरेशन किया। करीब 60 संदिग्ध अपराधियों के घर से 3 घंटे तक सर्चिंग की गई। सर्च अभियान चला। 5 लोगों को हिरासत में लिया गया, जिसमें एक दिल्ली नोएडा पुलिस का वांटेड है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया। विस्फोटक का सामान भी उनसे बरामद किया। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में चलती कार में आग लगी। सवार 8 में से 6 लोगों की मौत। राजकोट में गुजरात ट्रांसपोर्ट की बस अंडर ब्रिज से टकराई। ड्राइवर समेत 5 लोग घायल। धर्मशाला में ट्रैकिंग करने गए 2 लोग लापता। पुलिस की 2 टीमें तलाश में जुटी। एक्ट्रेस कटरीना कैफ मां के साथ पहुंची विक्की कौशल के घर। सफेद साड़ी में लगी खूबसूरत। 7 से 9 दिसंबर के बीच राजस्थान में रॉयल वेडिंग करने वाले हैं कटरीना और विक्की कौशल। नेवी डे पर विशाखापट्टनम में दिखा अद्भुत नजारा। नेवी के 3 शिप रोशनी से जगमग हुए। खूब हुई आतिशबाजी। रोशनी से जगमग शिप को देखने समंदर किनारे जुटे लोग भारत माता की जय के नारे लगाए। स्पेन के ला पाल्मा में ज्वालामुखी से फूटी लावा की नई धार। नदी की तरह बह रहा है लावा। 11 हफ्ते से सक्रिय है ज्वालामुखी। लगातार निकल रहा है लावा। इंडोनेशिया में ज्वालामुखी में विस्फोट के बाद अब तक 13 लोगों की मौत, 7 अभी भी लापता।
आसपास के इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। लावा और कीचड़ की वजह से लोगों की तलाश में आ रही है परेशानी। यमन में हौथी विद्रोहियों के ठिकाने पर हवाई हमला, सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने का दावा। मैक्सिको में लोक कलाकारों ने बिखेरा जलवा, बैंड बाजे के साथ जमकर डांस किया। मुंबई टेस्ट में भारत जीत से 5 विकेट दूर। न्यूजीलैंड की टीम ने दूसरी पारी में 5 विकेट खोकर 140 रन बनाए। भारत ने न्यूजीलैंड को दिया था 540 रनों का टारगेट। न्यूजीलैंड को जीत के लिए चाहिए 100 रन और बचे हैं 5 विकेट। तीसरे दिन स्टंप्स तक न्यूजीलैंड के हेनरी निकोलस 36 और रचिन रविंद्र 2 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए। 2 दिन का खेल अभी बाकी। न्यूजीलैंड की तरफ से डेरिल मिचेल ने 60 रन बनाए। विल यंग ने 20 रन की पारी खेली। भारत की तरफ से रविचंद्र अश्विन ने 3 विकेट चटके। अक्षर पटेल को 1 विकेट मिला। एक खिलाड़ी रन आउट हुआ। टीम इंडिया ने दूसरी पारी में 276 रन बनाकर पारी घोषित की। भारत की तरफ से पहली पारी के शतकीय खिलाड़ी मयंक अग्रवाल रहे। मयंक अग्रवाल ने 62 रन बनाए। चेतेश्वर पुजारा और शुभमन गिल ने 47 रन बनाए। कोहली 36 और अक्षर पटेल ने 26 गेंदों पर ताबड़तोड़ 41 रन बनाए। भारत की दूसरी पारी में एक बार फिर एजाज पटेल ने 4 विकेट चटके। रचिन रविंद्र ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। मुंबई टेस्ट के तीसरे दिन मयंक अग्रवाल को चोट लगी। शुभमन गिल भी चोटिल। दोनों खिलाड़ी फील्डिंग करने नहीं उतरे। मयंक अग्रवाल आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में तीसरी बार 200 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने। मुंबई टेस्ट में 150 और 62 रन बनाए। टेस्ट क्रिकेट में अनिल कुंबले हरभजन सिंह से आगे निकले आर अश्विन। एक कैलेंडर ईयर में चौथी बार 50 विकेट लेने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने आर अश्विन। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।